नमस्कार। यहाँ सामने आप देख रहे हैं चतुर्थी। हम सभी जानते हैं कि विभक्तियाँ और कारक इन सभी का संस्कृत में बहुत अधिक महत्व है। विभक्ति की बात करें तो विभक्ति का अर्थ है क्रमांक। जैसे प्रथमा विभक्ति अर्थात प्रथम क्रमांक, द्वितीया विभक्ति अर्थात द्वितीय क्रमांक, तृतीया विभक्ति अर्थात तृतीय क्रमांक, उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति अर्थात चतुर्थ क्रमांक। तो विभक्ति अर्थात क्रमांक। चतुर्थी विभक्ति को हम या ये कहें कि चतुर्थी को हम 4 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो विभक्ति, द्वितीय कृते, तृतीय अर्थम और चौथा प्रकार है तुमुन प्रत्यय। विभक्ति के अनुसार यदि प्रश्नों को देखें तो विभक्ति में हमें लिंग का ध्यान रखना आवश्यक होता है, अर्थात जिस लिंग में हमको प्रयोग करना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग, उसी के अनुसार हमको रूप भी चलाने होते हैं, उसी के अनुसार हम प्रश्न भी करते हैं, अर्थात लिंगानुसार ही प्रश्न होते हैं। तो विभक्ति के लिए जो प्रश्न होगा वो होगा कस्मै पुल्लिंग के लिए, कस्यै स्त्रीलिंग के लिए। द्वितीय प्रकार है कृते। कृते के लिए हम प्रयोग करते हैं कस्य कृते अथवा कस्याः कृते। कस्य कृते पुल्लिंग के लिए, कस्याः कृते स्त्रीलिंग के लिए। कृते का दूसरा अर्थ होता है निमित्त, अर्थात वह कार्य जो किया गया है वह किसके लिए अथवा किसके निमित्त किया गया है। तो जब भी हम कृते का प्रयोग करते हैं तो कृते के योग में अर्थात कृते प्रयोग करते समय जिसके निमित्त हम कार्य कर रहे हैं उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे ही विभक्ति का प्रयोग होता है वहां हमें ये याद रखना होता है कि लिंग का प्रयोग भी हमें करना होगा, अर्थात विभक्ति का प्रयोग जैसा कि मैंने पहले बताया विभक्ति का प्रयोग करते समय हमें लिंग का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से कृते के प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, अर्थात विभक्ति प्रयोग होने के कारण हमें लिंग का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। पुल्लिंग के लिए कस्य कृते, स्त्रीलिंग के लिए कस्याः कृते। चतुर्थी को हम तृतीय प्रकार से जो प्रयोग करेंगे वह है अर्थम। इसके लिए हम प्रश्न करते हैं किमर्थम। चौथा प्रकार है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय प्रश्न वही होगा किमर्थम। इनमें हमको लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये हम साक्षात शब्द से अथवा धातु से लगाते हैं। तुमुन क्योंकि एक प्रत्यय है तो प्रत्यय सदैव धातु में ही लगता है, अतः इसे हम धातु में ही लगाते हैं। अर्थम को लगाने के लिए हमें धातु को शब्द बनाने के बाद अर्थम को लगाना होगा। जैसे पठ धातु से पठन शब्द बना, फिर उसमें अर्थम लगाया पठनार्थम। उसी प्रकार से सेव धातु से सेवा शब्द बना, उसमें लगाया अर्थम सेवार्थम। विभक्ति का प्रयोग धातु से नहीं शब्द से लगता है, अर्थात शब्द रूप जो चलते हैं उनमें ही विभक्ति लगती है। कृते को लगाने के लिए भी हम
शब्द रूप भी ले सकते हैं और धातु से बने हुए शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कस्य कृते बालकस्य कृते अथवा कस्य कृते पठनस्य कृते। किंतु अर्थम और तुमुन के लिए हमें धातु प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे अर्थम का मैंने बताया कि पठन धातु से पठन शब्द बनाने के बाद हम अर्थम लगाते हैं पठनार्थम, किंतु बालक जो पहले से ही एक शब्द है उसमें हम अर्थम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बालकार्थम प्रयोग गलत होगा। उसी प्रकार से विभक्ति के विषय में भी यही बात है। बालक बालकाय कर सकते हैं हम, किंतु बालक तुम नहीं कर सकते हैं अथवा बालकार्थम नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इन्हीं के कुछ और उदाहरण देखेंगे। चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। विभक्ति का उदाहरण देखते हैं। शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति। कृते का उदाहरण जननी भिक्षुकस्य कृते अन्नं ददाति। अर्थम का उदाहरण सर्वे भ्रमणार्थं वाटिकां गच्छन्ति। तुमुन का उदाहरण अहं बहिः गन्तुं नूतनं वस्त्रं धरामि। प्रश्नों के साथ इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले विभक्ति। शिक्षकः कस्मै पुस्तकं ददाति। शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति। युवकः कस्मै फलं ददाति। युवकः मित्राय फलं ददाति। अध्यक्षः कस्यै पुरस्कारं ददाति। अध्यक्षः गायिकायै पुरस्कारं ददाति। माता कस्यै शाटिकां ददाति। माता भगिन्यै शाटिकां ददाति। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कृते के उदाहरण प्रश्नों के साथ। गुरुः कस्य कृते आशीर्वादं ददाति। गुरुः शिष्यस्य कृते आशीर्वादं ददाति। मित्रं कस्य कृते उपहारं ददाति। मित्रं मित्रस्य कृते उपहारं ददाति। वैद्या कस्याः कृते औषधं ददाति। वैद्या बालिकायाः कृते औषधं ददाति। पुत्री कस्याः कृते पुष्पगुच्छं ददाति। पुत्री जनन्याः कृते पुष्पगुच्छं ददाति। अर्थम का प्रयोग गणेशः किमर्थं मण्डपं गच्छति। गणेशः कार्यक्रमार्थं मण्डपं गच्छति। पिता किमर्थं नदीं गच्छति। पिता तरणार्थं नदीं गच्छति। माता किमर्थं मन्दिरं गच्छति। माता पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। भवान् किमर्थं संस्कृतं पठति। भवान् तृप्त्यर्थं संस्कृतं पठति। तुमुन प्रत्यय बालाः किमर्थं कोलाहलं कुर्वन्ति। बालाः चाकलेहं खादितुं कोलाहलं कुर्वन्ति। मुख्यातिथिः किमर्थम् उत्तिष्ठति।
मुख्यातिथि पुरस्कारं दातुम् उत्तिष्ठति। सर्वे किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति? सर्वे भोजनं कर्तुं भोजनालयं गच्छन्ति। पुत्रः किमर्थं धनं स्वीकरोति? पुत्रः लेखनीं क्रेतुं धनं स्वीकरोति। इस प्रकार हमने देखा कि चतुर्थी का प्रयोग हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। विभक्ति, कृते, तुमुन प्रत्यय तथा अर्थ। धन्यवाद।